दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल के लेआउट मेन्यू के बारे में, लेआउट टैब के बारे में। तो लेआउट टैब किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये कंप्लीट कोर्स एमएस वर्ड का आपके बहुत काम आएगा। कहने के लिए ये बेसिक कोर्स है, बट इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको एडवांस भी पता चलेगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने टेबल ऑलरेडी बना रखा है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। इसके बाद यहाँ पर हम लेआउट टैब के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑप्शन हम देख लेते हैं। सिलेक्ट का मीनिंग है यहाँ पर कि टेबल के अंदर आपको क्या पार्ट, क्या एलिमेंट सेलेक्ट करना है। 4 चीज़ें यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सेल। तो टेबल के अंदर सेल क्या होता है ये हमने पहले भी जाना था। सेल को हम बोलते हैं जो रो और कॉलम जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर एक सेल क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पे कॉलम। एक कॉलम जैसे नेम का हो गया, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, वर्टिकल में जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे कॉलम्स है। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्ट रो, जिसमें नाम लिखे हुए राहुल, पुनीत, मनदीप, ये पूरी एक लाइन को हम बोलेंगे रो। और सिलेक्ट टेबल में आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक कॉलम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जिस भी आपका कॉलम के अंदर कर्सर होगा, जैसे मान लीजिए 87 पर मेरा कर्सर है, तो ये कौन सा कॉलम लगता है, ये इंग्लिश का कॉलम लगेगा। तो यहाँ पर जब आप सिलेक्शन पे जाएंगे और सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो इंग्लिश वाला कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप डिलीट की प्रेस करते हैं तो उसके अंदर का कंटेंट डिलीट होगा, ना कि पूरा कॉलम। कॉलम डिलीट करने का शॉर्टकट अलग है। यहाँ पर सिर्फ आपका कंटेंट डिलीट हो जाएगा उसके अंदर का। कंट्रोल जेड से हम वापस लेके आएंगे। इसी तरह से आप बाकी 3 भी ट्राई कर सकते हैं। सारा कुछ सेम है आपका। जैसे टेबल सिलेक्ट हो गया, इसी तरीके से आप डिलीट करेंगे तो कंटेंट ही डिलीट होगा, उसके अंदर का कंटेंट हट जाएगा, लेकिन टेबल आपका नहीं हटेगा। टेबल को हटाने के लिए भी हम आगे जानेंगे कैसे आपको हटानी है। सेकंड ऑप्शन है आपका व्यू ग्रिड लाइंस। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल है आपका ये बॉर्डर से बनता है, ठीक है। जब तक आप इसका बॉर्डर नहीं हटाएंगे तब तक आपको ग्रिड लाइन शो नहीं करेंगी। ग्रिड लाइंस होती है आपकी या तो डैश में होंगी या फिर डैश पॉइंट में होंगी, इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। तो आइए हम इसका बॉर्डर हटा लेते हैं एक बार। आपको सिलेक्शन करना है, बॉर्डर कैसे लगाना है, कैसे हटाना है, इसके पहले वाले वीडियो में ही हमने सीखा था। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम लैप्स आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉर्डर के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। देखिए, अब आप देखेंगे आपका टेबल बिल्कुल प्लेन लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हमने कहीं पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, कहीं पे कोई बॉर्डर नहीं दिया हुआ है इसके अंदर। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम टेबल के अंदर जाएंगे, लेआउट के ऊपर जाएंगे और व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने व्यू ग्रिड लाइंस के ऊपर क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर डॉटेड आपको शो कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। आप हटाएंगे तो ये हट भी जाएगा, लगाएंगे तो लग जाएगा। बट अगर आपने इसको लगा रखा है और इसके ऊपर आपने बॉर्डर भी अप्लाई कर रखा है, ऑल बॉर्डर आपने इसके ऊपर अप्लाई कर रखा है, तो उसका आपको कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओवरलैप हो चुका है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है लेआउट के अंदर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का आपको इतना काम नहीं है। प्रॉपर्टीज के अंदर आपको अलाइनमेंट वगैरह आप सेट कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ड्रॉ टेबल। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। बाय डिफ़ॉल्ट ये टेबल थी जिसमें सेल और रो कॉलम एक फिक्स साइज के आते हैं, लेकिन इसके अंदर आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतने एरिया में हमें एक टेबल बनाना है, तो ये तो हो गया एक आउटर बॉक्स जिसके अंदर हम टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पर कौन सी रो कितने पार्ट से स्प्लिट करनी है, जैसे एक रो यहाँ से हो, फिर अगला रो हमें यहाँ से करना है, लेकिन इसके बाद मुझे डायरेक्टली इस तरह से स्प्लिट करना है और यहाँ पर इस तरीके से स्प्लिट करना है। तो ये देखिए, ये टेबल मेरे अकॉर्डिंग बन गया और वो टेबल बाय डिफ़ॉल्ट आया था जो हमने पहले लिया था टेबल के अंदर जाके ऑप्शंस पे। तो इस तरीके से आप ड्रॉ टेबल कर सकते हैं और यहाँ पर उसके साथ में ही आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल इरेज। यहाँ से आप टेबल को इरेज कर सकते हैं। इरेज का मीनिंग है जिस तरह से आप लाइन चलाएंगे, देखिए ये बोल्ड हो रही है लाइन, तो ये लाइन आपकी इरेज हो चुकी है। ग्रिड लाइन्स हमने लगा रखा है, इसलिए हमें ग्रिड लाइन्स वहाँ पे शो कर रहा है, डॉट वाला ये डैश है ना। अगर हटा देंगे तो आपको ये भी शो नहीं करेगा। अगली लाइन मिटानी है आपको, क्लिक करिए, लाइन हट गई। यहाँ पे भी लाइन हटानी है, लाइन हट गई। तो इस तरीके लाइन हटानी है, लाइन हटती जाएगी आपकी। और जैसे ही आप ग्रिड लाइन्स हटाएंगे तो आपको दिखेगा आपकी हाँ टेबल की लाइनें हट रही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हो गया इतना आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आता है डिलीट टेबल। इसके अंदर जाके आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। आप टेबल के अंदर एंटर कर लीजिए। डिलीट में भी आपको वही 4 ऑप्शन मिलेंगे, सेल, कॉलम, रो और टेबल, जो भी आपको डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इंग्लिश वाले कॉलम को डिलीट करना है, तो आपको सिलेक्शन नहीं करना, आप किसी भी एक सेल में कर्सर रख लीजिए उस कॉलम के। डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके आपको डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे डायरेक्टली आपका इंग्लिश का कॉलम जो है वो डिलीट हो चुका है। इस तरीके से अगर आपको पूरी टेबल को ही डिलीट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए, लास्ट ऑप्शन पे। सिलेक्शन नहीं करना आपको, बस टेबल के अंदर आपको अपना कर्सर रखना है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका पूरी टेबल डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड से हम इसको वापस ले आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। तो यहाँ पर इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम टेबल बना रहे हैं या फिर हम इनवॉइस बना रहे हैं, ठीक है, और हमें नहीं पता कि कितने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको बनाना है, हमसे मिस्टेक हो गया और हमें एक और प्रोडक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए आप दोबारा से पूरा टेबल तो क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे पुनीत और मनदीप के बीच में एक और नाम को इंसर्ट करना था, बट मैं भूल गया हूँ, तो अब मैं पूरा टेबल नहीं हटाऊंगा, मैं इस ऑप्शन का यूज कर लूंगा। यहाँ पर आप देखिए दो ऑप्शन है, इंसर्ट अबव एंड बिलो। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जहां पर आपका कर्सर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्सर पुनीत के ऊपर है, पुनीत वाले रो के अंदर है, तो आप अगर इंसर्ट करते हैं तो पुनीत के ऊपर एक रो इंसर्ट होगी, और अगर आप इंसर्ट बिलो का ऑप्शन यूज करते हैं तो पुनीत के नीचे एक रो इंसर्ट होगी। ये चीज आपको ध्यान में रख के कॉलम को या रो को इंसर्ट करवाना है। तो मुझे पुनीत के नीचे चाहिए, मतलब मनदीप के ऊपर चाहिए, चाहे तो मैं मनदीप पे भी रख सकता हूँ या पुनीत पर। तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो आप देखेंगे एक और ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पर जैसे एक महेश नाम ऐड करना था, तो मैंने नाम ऐड कर लिया, आसानी से काम यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट और राइट का ऑप्शन जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश मैथ्स टोटल। अब मुझे हिंदी इंग्लिश मैथ्स के बाद यहाँ पर एक सब्जेक्ट ऐड करना है, संस्कृत, SKT। तो उसके अब मैथ्स के बाद ऐड करना है, तो आप मैथ्स के ऊपर अपना कर्सर रख के यहाँ पर लेफ्ट या राइट एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेफ्ट करेंगे तो मैथ्स के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट करेंगे तो आपका सही आएगा, क्योंकि मैथ्स के बाद आपको चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं संस्कृत। इस तरीके से इन चारों ऑप्शंस का हम यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है मर्ज सेल। मर्ज का मीनिंग होता है जोड़ना आपस में, दो या दो से ज़्यादा सेल को, क्योंकि अगर एक सिंगल सेल है तो वो तो मर्ज हो ही नहीं सकता। दो या दो से अधिक सेल है तो उनको आप आपस में मर्ज कर सकते हैं। अब किस तरह से ये काम करेगा ये ऑप्शन, क्योंकि अभी इनएक्टिव दिखा रहा है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको दो या दो से अधिक सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए टोटल वाले हम पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने चारों को सिलेक्शन कर लिया, ये ऑप्शन भी एक्टिवेट हो गया। आप जैसे ही मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो गया। अब यहाँ पर आप ग्रैंड टोटल या जो भी आपको निकालना है उस तरीके से आप कर सकते हैं, सिंगल सेल में आपका वर्क करेगा। वापस से अगर आपको स्प्लिट करवाना है इसी सेल को जो आपने अभी मर्ज किया है, या तो आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो कितने चाहिए। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉलम तो आपको एक ही चाहिए, क्योंकि टोटल का कॉलम था वो एक कॉलम ही है। तो यहाँ पर कॉलम वाले में आप एक डालेंगे, और नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए, पहले आपकी चार थी बट मान लीजिए आपको दो ही चाहिए, तो दो पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो आप देखिए दो भागों में बट के आ गया यहाँ पर। पहले चार थी हमारे पास लेकिन हमें दो चाहिए थी, तो हमने दो में उसको स्प्लिट करवा लिया। इस तरीके से आप इन दोनों ऑप्शन का यूज करेंगे, मर्ज और स्प्लिट। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट टेबल। अगर मुझे महेश से टेबल को स्प्लिट करना है, या किसी भी नाम से मुझे टेबल को स्प्लिट करना है, तो उस नाम के पास आपको अपना कर्सर रखना है और स्प्लिट टेबल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे महेश से आपका टेबल स्प्लिट हो गया है, और महेश जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो हेडिंग बन गया। जब भी आप कोई नया टेबल बनाएंगे तो जो आपका पहला वाला होगा वो ऑलरेडी हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो आपका। कंट्रोल जेड करके आप वापस से सेम कर सकते हैं, महेश को आप उसी टेबल में जोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हमारे पास ऑटो फिट से रिलेटेड। ऑटो फिट का यूज करते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे आपका टेबल पूरे विंडोज के अकॉर्डिंग आ रहा है, पूरे पेज पे आपका आ रहा है, बट हमारा जो हिंदी या इंग्लिश मैथ्स है नंबर लिखे हुए हैं, तो इतना एक्स्ट्रा गैप है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा टेबल ऑटो फिट हो जाए, ये स्पेशली आपका तब काम आएगा जब आप कैलेंडर बनाएंगे या कोई इन्वॉइस डिजाइन करेंगे। अभी आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको कैलेंडर बनाना या इन्वॉइस बनाना ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो ऑटो फिट के लिए आपको क्लिक करना है, और ऑटो फिट कंटेंट और विंडो दो ऑप्शन आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे, जितने एरिया में आपका कंटेंट होगा आपका टेबल ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपका टेबल रिसाइज हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर कोई नंबर बढ़ा देता हूँ या नाम को मैं बड़ा कर देता हूँ, राहुल लिखा है राहुल कुमार यादव कर देता हूँ, तो आपका टेबल भी जो है वो ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, उसका साइज भी ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज होगा। और जैसे आप नाम को हटाएंगे एक्स्ट्रा, वो टेबल ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो फिट विंडो। विंडो के अकॉर्डिंग वही जो आपका पहले साइज आ रहा था उसी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो ऑटो फिट कन्वर्ट हो जाएगा विंडोज़ के अकॉर्डिंग। देखेंगे विंडोज़ के अकॉर्डिंग आ चुका है ये आपका। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हाइट
एंड विड्थ। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका यहाँ पे आ रहा है वो 0.11, 1.34 यहाँ पे लिखा हुआ है। और मान लीजिए आपको हाइट बढ़ानी है, जैसे राहुल की हाइट मैंने यहाँ पर, राहुल वाला जो रो है उसका हाइट मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया। अब राहुल वाले रो का हाइट तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, बट मुझे सब में ही एक्चुअल हाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर राहुल वाले की हाइट बढ़ गई है, राहुल वाले रो की हाइट जो है वहाँ पर बढ़ गई है, लेकिन सबकी ही मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा नहीं लगेगा, गलती हो जाएगी बार बार। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रो इक्वली बिटवीन देम। ठीक है, जितना भी टेबल के अंदर सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लिक करा, अब देखिए सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। सेम एज आप विथ के साथ कर सकते हैं, जैसे हमने इसका विथ बढ़ा दिया, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो सभी के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शंस आपके बहुत ही काम के हैं, आपको जब सेल का साइज बड़ा करना होगा तो वहाँ पे ये हेल्पफुल रहते हैं आपके। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे आपको अलाइन। यहाँ पर 9 टाइप के अलाइनमेंट है, टॉप में, मिडिल में और बॉटम में। टॉप में लेफ्ट राइट सेंटर, सेम फिर मिडिल के साथ और सेम आपके बॉटम के साथ। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ए। ये अभी यहाँ पर जो है वो टॉप में है लेफ्ट साइड में। अगर आपको टॉप में ही मिडिल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, टॉप में ही राइट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सेंटर सेंटर में लेके आना है तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, सेंटर में आ गया आपका। आपको बॉटम में राइट साइड करना है तो बॉटम में राइट साइड। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पर आपका नंबर या टेक्स्ट जो है आप उसको शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था कंप्यूटर। अब मुझे इसके टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करने से टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वापस से आप सीधा भी कर सकते हो उसको। ठीक है, इस तरीके से ये चेंज होगा। नेक्स्ट आता है आपका सेल मार्जिन। सेल के मार्जिन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आप काम हाइट एंड विड्थ से कर रहे हैं वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आपने इसको बढ़ाना है टॉप से, टॉप से 9 करना है या बॉटम से कितना करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेफ्ट से आपको कितना रखना है मार्जिन और राइट से कितना रखना है। तो जैसे आप ओके करेंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे साइज और टेबल में कन्वर्ट आपको दिख रहा है। जो राहुल अभी पहले आ रहा था बिल्कुल चिपक के वहाँ से, उसमें थोड़ा सा मार्जिन गैप आ गया। हर किसी में आप देखेंगे थोड़ा सा मार्जिन गैप यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको कंट्रोल जेड करता हूँ, देखिए फ़र्क आप देख पाएंगे। इसमें देखिए और इस वाले में देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेल मार्जिन का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सॉर्ट। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, चाहे आप अल्फ़ाबेट हो आपके या फिर नंबर हो, आप किसी को भी कर सकते हैं। हम आपको अल्फ़ाबेट के ऊपर यहाँ पर करके दिखाएंगे। जैसे आपने इन चारों नाम को सिलेक्ट कर लिया, सॉर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, कैन सॉर्ट अ टेबल कंटेनिंग मर्ज सेल। क्योंकि यहाँ पर कुछ मर्ज सेल भी है, इसलिए इस टेबल को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टोटल के कॉलम को यहाँ पर हम हटा देंगे अभी के लिए। डिलीट पे आपको क्लिक करना है और डिलीट कॉलम। वापस से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ध्यान से देखिएगा, उसके सामने के जो नंबर्स वगैरह है वो भी यहाँ पर आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मतलब ए बी सी डी। तो राहुल का जो राहुल तो बाद में आएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका एम, फिर पी, फिर आर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्लिक करेंगे, ओके करा। शॉर्टेस्ट बाई द कॉलम और ओके पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर महेश, मनदीप, पुनीत और राहुल, इस तरीके से यहाँ पर आपके ये नाम आ चुके हैं। सेम वापस से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, तो भी यहाँ पर क्या करना है, सॉर्ट बाय में आपको सिलेक्ट कर लेना है, कॉलम कौन सा करना है, मतलब 1 2 3 4 5। तो हमें कॉलम 1 को ही करना है और डिसेंडिंग मतलब कॉलम 1 के जरिए हमें करना है काम। तो आप देखेंगे नंबर भी चेंज होंगे, बट कॉलम 1 के अकॉर्डिंग ही आपका चेंजेस यहाँ पर दिखाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए आता है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो आपका तब काम करेगा जब आपका एक ही सिंगल टेबल, जैसे ये जो टेबल है हमारा, ये नेक्स्ट पर भी आपका जा रहा है, नेक्स्ट पेज पर, तो वहाँ पर हेडर रो जो है, हेडिंग का नेम हिंदी इंग्लिश वाला, वो रिपीट होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी टेबल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, टैब की हम प्रेस करते जाएंगे, टेबल हमारा बढ़ता जाएगा उसके अंदर रो। आप देखेंगे हमारा टेबल जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। हाँ, अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, नेविगेशन पेन से आप देखेंगे दो पेज हमारे पास है। देखिए इस पेज पर और इस पेज पर भी हमारा टेबल है, लेकिन इस पे हेडिंग नहीं आ रहा हमारा, उस पे हमारा हेडिंग आ रहा था। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लेआउट वाले ऑप्शन पे जाना है। अभी भी देखिए ऑप्शन बंद आ रहा है, ये ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा जब आप अपने हेडिंग वाले रो के ऊपर जाएंगे, रिपीट हेडर रो। अब आप देखिए, आप इसमें प्रीव्यू में ही देख सकते हैं, यहाँ पर पेजेस के ऑप्शन पे ही यहाँ पर हेडिंग आपको शो कर रहा है।
और मैं आपको अगले पेज पर भी जंप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हेडिंग आ रहा है। तो इसका काम होता है कि अगर सेम टेबल आपकी नेक्स्ट पेज पे जा रही है तो हेडिंग वाला रो को आप रिपीट करवा सकते हैं चाहते हैं तो। अगर आपको हटाना है तो सेम आपको अपने उसी पेज पे आने के बाद रिपीट हेडर रो ऑप्शन को बंद कर देना है। अगला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जो भी आपने टेबल डिजाइन किया है, अगर आप चाहते हैं कि उसका बॉर्डर पूरा हट जाए और वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो वहां पर आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पहले हम अपने टेबल को छोटा कर लेंगे जैसा हमारा टेबल पहले था। यहाँ पर ये हमारा टेबल बन चुका है छोटा सा जो हमने बनाया था। इसके अंदर आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर टैब के ऊपर ही आपको सेटिंग को रहने देना है और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टेबल जो था उसका बॉर्डर वगैरह सारा स्टाइल आपका हट गया है और प्लेन टेबल आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ की आप देखिए, आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के साथ टेबल दिखाई देगा। अब कोई मेन्यू भी आपको देखिए ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये टेबल जो है आपका वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस से सारी चीज़ें आपको शो करेंगी। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है आपका फॉर्मूला का। जैसे हमने अभी तक यहाँ पे टोटल नहीं निकाला था, मान लीजिए हमें हिंदी इंग्लिश मैथ्स का ही टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप किस साइड से सम कर रहे हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो आपको सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको हटाकर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। इक्वल सम आपको लिखना है और ब्रैकेट के अंदर जिस साइड से भी आप फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो ओके करेंगे, लेफ्ट का आ गया। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है और मुझे ऊपर से टॉप से बॉटम करना है तो आप जब फॉर्मूले पे जाएंगे यहाँ पर तो इक्वल सम अबव, अबव और बिलो का आप यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट मान लीजिए इन केस नहीं आता है तो आप यहाँ पर इस तरीके से टाइप भी कर सकते हैं और ओके कर लेंगे। ये तो मैंने आपको सम का बताया। अब जैसे मान लीजिए आपको एवरेज निकालना है तो आप सेम यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पे पेस्ट फंक्शन का ऑप्शन मिलेगा, एवरेज लिख दिया। इस वाले फॉर्मूले को आप हटा देंगे जो आगे लगा हुआ है आपका इक्वल का साइन, और अंदर आपको लेफ्ट या टॉप जो भी आपको लिखना है अबव या बिलो वो आप लिख के कर लेंगे। ओके किया तो यहाँ पर एवरेज आ गया लेफ्ट टू राइट का। इस तरीके से हम लेआउट टैब का यूज़ करेंगे।